हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल चौधरी और अपन पढ़ रहे अपना सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो देखो, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन ही पढ़ रहे हैं अपन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो मैं न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन में क्या बात हुई है एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, तो एनसीईआरटी के अंदर जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर दो वर्ड की बात हुई है मेनली, एक तो कोऑर्डिनेशन और एक होम्योस्टेसिस। दो वर्ड मेन है, कौन कौन से? कोऑर्डिनेशन और होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो देखो पहला वर्ड आता है कौन सा? होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होता है कि कोई भी एनवायरमेंट को अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन रखना। क्या रखना? मेंटेन रखना। ठीक है, कि अपनी बॉडी के अंदर जैसे अपना टेम्परेचर है। ठीक है, क्या है? टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर चाहे तुम बर्फ के पहाड़ पर चले जाओ या राजस्थान में आ जाओ, टेम्परेचर बॉडी का कितना रहेगा? 37 रहेगा। कितना रहेगा? 37 रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं अपन? होम्योस्टेसिस। अब तुम बर्फ में गए होंगे तो तुम्हारे मसल्स ने क्या करना शुरू कर दिया? कपकपी। कपकपी करना शुरू कर दिया, जिससे क्या प्रोड्यूस हो रही है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। तुम राजस्थान में आए तो तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा जा सकता था, तो बॉडी ने प्रिवेंट कैसे किया? पसीना से। ठीक है, तो बॉडी क्या करने लगी? पसीना का सिक्रेशन करने लगी। तो सरफेस क्या हुई? मॉइस्चर हुई, और मॉइस्चर हुई तो एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या हो गया? बॉडी कूल हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है? होम्योस्टेसिस वर्ड का मतलब क्या है? मेंटेन रखना। क्या? स्टेबल रखना। इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने वाली कंडीशन को ही अपन क्या बोल रहे हैं? होम्योस्टेसिस बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा वर्ड आ रहा है अपने पास कोऑर्डिनेशन। क्या आ रहा है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो अब जो अपना चैप्टर है इसके अंदर अपन जो कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस सिस्टम अपना एक एंडोक्राइन सिस्टम के साथ में भी बैलेंस करके चलता है। तो ऑर्गन इंटरेक्ट कर रहे हैं और कंप्लीट कर रहे हैं एक फंक्शन को। किसके लिए? होम्योस्टेसिस के लिए। आएगा समझ में? तो कोऑर्डिनेशन क्या है? जैसे मान लो अपना एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर कोई फंक्शन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्या हो सके? होम्योस्टेसिस हो सके। आएगा समझ में? जैसे अपन पढ़ते हैं ना एंडोक्राइन में कि जो टेम्परेचर है वो कौन मेंटेन रखता है? अपना हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हार्मोन सीक्रेट करेगा। हार्मोन सीक्रेट करेंगे तो अपने अल्टीमेटली हार्मोन वर्क कहाँ कहाँ किसको सिग्नल भेजेंगे? न्यूरॉन को। न्यूरॉन किसको सिग्नल में भेजेंगे? मसल्स को। मसल्स क्या करेगी? मतलब मसल्स के अंदर जो शिवरिंग है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब कपकपी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा? वापस से टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है अपना जो दो वर्ड है होम्योस्टेसिस और जो अपना कोऑर्डिनेशन है, इन दो वर्ड की बात कर रहा है किसके अंदर? शुरुआत के अंदर। ठीक है, अब शुरुआत के अंदर एनसीईआरटी ने अलग एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं एज यू नो द फंक्शन ऑफ द organ system in our body must be coordinate to maintain homeostasis। कोई भी दो ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वो क्यों करेंगे? क्योंकि उनको क्या करना है? होम्योस्टेसिस करना है। मतलब बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट जैसा है उसको वैसा का वैसा रखना है। ठीक है, coordination is the process through which two or more organ interact and complete the function of one another। और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और एक किसी फंक्शन को कंप्लीट करते हैं एक दूसरे के साथ मिलकर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो एनर्जी डिमांड क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होगी तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज कर दी है अपन ने। ठीक है, तो सप्लाई ऑफ ब्लड ऑक्सीजन अपन को इंक्रीज करनी है, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज हो रही है तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी मसल्स के अंदर। ठीक है, इसको इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को रेस्पिरेशन रेट को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा और हार्ट बीट को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लड वेसल्स, इनके थ्रू क्या है अपन को पूरा ब्लड फ्लो, इन सबको क्या करना है? अपन को बढ़ाना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, when physical exercise is stopped the activities of nerve lungs heart kidney gradually return to normal condition। मतलब जैसे अपन एक्सरसाइज वापस से स्टॉप कर देंगे तो ये सारे फंक्शन कहाँ आ जाएंगे? वापस से नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। thus the function of muscle lungs heart blood vessels kidney another or coordinate while performing physical exercise। तो इन सबको एक फंक्शन को, मतलब एक अपन ने जैसे एक्सरसाइज शुरू की
एक्सरसाइज शुरू होते ही क्या हुआ, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी। अब उस ऑक्सीजन डिमांड को पूर्ति करने के लिए क्या क्या करना पड़ा अपन को, लंग्स से रेस्पिरेशन रेट बढ़ानी पड़ी, हार्ट रेट बढ़ानी पड़ी, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ा, किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ा, दूसरे जो भी ऑर्गन्स उनको ज़्यादा काम करना। तो ये सारे फंक्शन क्या करने, ये एक तरीके से क्या है, कोऑर्डिनेशन है। बहुत सारे ऑर्गन्स ने एक साथ मिलकर कोई काम को अंजाम दिया। अंजाम क्या दिया, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी साहब। आएगा समझ में। तो इस तरीके से क्या है, इस कोऑर्डिनेशन वर्ड और जो होम्योस्टेसिस वर्ड है, ये दो वर्ड को एक्सप्लेन किया है इस पूरे एनसीईआरटी की इस लाइनों के अंदर। ठीक है, अब बात कर रहा है यहां से, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन सो दैट दे फंक्शन इन द सिंक्रोनाइज्ड फैशन। मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि जो अपना एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम है वो भी क्या है, एक दूसरे के साथ को जॉइंटली किसी भी फंक्शन को साथ साथ सिंक्रोनाइज मतलब साथ साथ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा तरीके से जुड़े हुए हैं। कौन, अपना नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बहुत हद तक एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो मैं स्टेटमेंट दूंगा एक कि जो नर्वस सिस्टम है वो एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, या जो अपना एंडोक्राइन है वो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो स्टेटमेंट ये क्या है, दोनों ही गलत है। स्टेटमेंट क्या होगा कि नर्वस सिस्टम भी एंडोक्राइन को कंट्रोल करता है और एंडोक्राइन भी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। देखो एक एग्जांपल से समझना, जैसे नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये किसको कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस किसका पार्ट आता है, नर्वस सिस्टम का पार्ट आता है ना। ठीक है, और जो अपना ऑक्सीटोसिन है, जैसे अपना एंडोक्राइन है, इसके अंदर मान लो ऑक्सीटोसिन है। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, ये क्या करेगा, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा ना। अब ऑक्सीटोसिन ने फीडबैक भेजा किसको, मसल्स को, मतलब न्यूरॉन को भेजा होगा। ठीक है, और न्यूरॉन से क्या होने लगा, यूट्रस की जो मसल्स है मायोमेट्रियम उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए। तो एक तरीके से क्या किया, ऑक्सीटोसिन ने इसको कंट्रोल कर लिया और नर्वस ने हाइपोथैलेमस को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। आई बात समझ। अब मैं बात करूं यहां पर कि एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम में फिर डिफरेंस क्या है। जो अपना नर्वस सिस्टम है और जो एंडोक्राइन है, इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस की बात करूं मैं, तो जो अपना नर्वस सिस्टम हो गया, इधर एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। ठीक है, नर्वस सिस्टम काम करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू। काय के थ्रू काम करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू। ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम है वो काय के थ्रू काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू। और जो अपना एंडोक्राइन सिस्टम है वो काय के थ्रू काम कर रहा है, केमिकल्स के थ्रू, मतलब हॉर्मोन्स के थ्रू काम कर रहा है। पहला अंतर हो गया, पहला डिफरेंस हो गया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस बात करूं मैं, नर्वस सिस्टम क्या करता है, रैपिडली वर्क करता है। कैसे करता है, रैपिडली वर्क करता है, क्योंकि क्या है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम कैसे वर्क करेगा, स्लो वर्क करेगा। क्यों, क्योंकि पहले हार्मोन ब्लड के अंदर जाएगा, फिर ब्लड से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा, टारगेट ऑर्गन पहुंचने के बाद में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर चेंज होंगी। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम का जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, स्लो होगा। ठीक है, अगला, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। कैसा होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जैसे अपन ने किसी गर्म चीज को छुआ, छूते अपन ने हटा लिया और थोड़ी देर बाद में क्या हो जाता है, पेन खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे मान लो, अब मान लो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने हैं, तो ये लंबे समय तक, या मान लो अपना एड्रिनल ग्लैंड का एग्जांपल ले, तो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ठीक है, अब वो सीक्रेट हो गए तो उन्होंने एक टाइम के लिए अपना हार्ट रेट, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराना, मतलब अपने बॉडी के अंदर कपकपी होना, ये सारे काम शुरू हो जाते हैं, हो जाते हैं ना। तो ये क्या है, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत खत्म हो गए, ये लंबे टाइम तक अपन घबराहट में रहते हैं। ठीक है, और जो नर्वस सिस्टम अपना वो पॉइंट टू पॉइंट जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये डिफरेंस है किसके अंदर, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट
ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम में ये वाला पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिलेगा और क्विक कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। जबकि एंडोक्राइन में प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, इम्पल्स कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये सब बातें अपन पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया, दो चीज बताई, एक तो तीन चीज बताई मैंने, होम्योस्टेसिस, कोऑर्डिनेशन, और तीसरी चीज क्या, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस, ठीक है। थैंक यू।